दुनिया के सबसे गुप्त संगठनों में से एक CIA के बंद दरवाजों के पीछे एक अभूतपूर्व यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम CIA के एक गुप्त अड्डे के बीचों बीच जा रहे हैं, गुप्त अभियानों और छिपी हुई सच्चाइयों का पता लगा रहे हैं जो वे नहीं चाहते कि आपको पता चले। हमारे साथ आइए, जैसे जैसे हम जासूसी, साइबर युद्ध और उस खुफिया जानकारी के रहस्यों का पर्दाफाश करते हैं जो आधुनिक युग को परिभाषित करती है। मिलिए जेन स्मिथ से, एक फ्लाइट में एक साधारण यात्री जो फ्रैंकफर्ट, जर्मनी जा रही है। वाइन का दूसरा गिलास लेते हुए वह उस काम के लिए खुद को तैयार कर रही है जो उसका इंतजार कर रहा है। उतरने पर जेन आत्मविश्वास से कस्टम से गुजरती है, आसानी से एक काला पासपोर्ट दिखाती है। उसकी कहानी, वाणिज्य दूतावास के लिए एक तकनीकी सलाहकार। सच्चाई, जेन एक CIA हैकर है जो अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के अंदर स्थित एक गुप्त अड्डे के रास्ते में है। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही जेन जल्दी से अपने परिवेश में ढल जाती है, एक अनुभवी एजेंट के शांत आचरण को प्रदर्शित करती है। उसके मिशन के पीछे की सावधानीपूर्वक योजना उसके हर कदम पर स्पष्ट है। जिस क्षण से वह कस्टम से बाहर निकलती है, उस शांत कुशलता तक जिसके साथ वह ATM से यूरो निकालती है, जेन के कार्यों को कठोर प्रशिक्षण और प्रोटोकॉल द्वारा निर्देशित किया जाता है जो उसके गुप्त जीवन को परिभाषित करते हैं। उसकी यात्रा की योजना बारीकी से बनाई गई है। होटल में चेक इन से लेकर स्थानीय रीति रिवाजों और लॉजिस्टिक्स के बारे में कोडित निर्देशों तक, हर विवरण को उसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। जेन दुनिया भर में फैले CIA संचालन के एक विशाल नेटवर्क का हिस्सा है। प्रत्येक आधार राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम इस गुप्त दुनिया की परतों को वापस छीलते हैं। फ्रैंकफर्ट से शुरू करते हैं। जैसे ही जेन अपने होटल के कमरे में प्रवेश करती है, उसके मिशन का भार उस पर हावी हो जाता है। वह कोई भी सुराग छोड़ने से बचती है, यहाँ तक कि अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बाथरूम में भी ले जाती है। जल्दी से नहाने के बाद वह वाणिज्य दूतावास के लिए निकलती है, सटीकता के साथ मेट्रो और शहर की सड़कों पर नेविगेट करती है। फ्रैंकफर्ट वाणिज्य दूतावास दुनिया का सबसे बड़ा राजनयिक कर्तव्यों से कहीं अधिक कार्य करता है। यह गुप्त अभियानों का केंद्र है। अंदर वाणिज्य दूतावास के भूल भुलैया जैसे गलियारे जेन को उसके असली गंतव्य तक ले जाते हैं। प्रत्येक मोड़ और चेक पॉइंट संवेदनशील संचालन की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई स्तरित सुरक्षा को प्रकट करता है। जेन अपने विजिटर बैज को अधिक स्थायी बैज के लिए एक्सचेंज करती है, जो वाणिज्य दूतावास की गुप्त गतिविधियों में उसके गहरे एकीकरण का प्रतीक है। यहाँ हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है, हर बातचीत एन्क्रिप्ट की जाती है। जेन की यात्रा गलियारों और सुरक्षा चौकियों के एक भूल भुलैया के माध्यम से जारी है। वह अपने विजिटर बैज को अधिक स्थायी बैज के लिए एक्सचेंज करती है, अंततः अपने नए कार्यक्षेत्र में प्रवेश करती है। यहाँ जेन सेंटर फॉर साइबर इंटेलिजेंस, CIA की हैकिंग शाखा की क्रैम डे ला क्रैम की यूरोपीय शाखा में शामिल होती है। उसका मिशन साइबर हथियार विकसित करना जो उच्च सुरक्षा वाले सिस्टम में घुसपैठ करने में सक्षम हो, रोजमर्रा के उपकरणों को जासूसी उपकरणों में बदल दें। फ्रैंकफर्ट बेस पर जेन का काम परिष्कृत मैलवेयर और हैकिंग टूल बनाना है। ये उपकरण स्मार्टफोन, कंप्यूटर, यहां तक कि स्मार्ट टीवी को भी सर्विलांस डिवाइस में बदल सकते हैं। CIA के शस्त्रागार में 1000 से ज्यादा हैकिंग सिस्टम शामिल हैं, जिन्हें व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप के एन्क्रिप्शन को बायपास करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे वे रियल टाइम डेटा एकत्र कर सकते हैं। डिजिटल परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है और ऐसा ही खतरा भी है। जेन और उसकी टीम इस लड़ाई में सबसे आगे हैं, नवीनतम साइबर सुरक्षा को तोड़ने के लिए नए तरीके विकसित करना। उनका काम केवल उपकरण बनाना नहीं है, बल्कि विरोधियों से आगे रहना है जो उतने ही नवीन और दृढ़ हैं। बिल्ली और चूहे का यह निरंतर खेल आधुनिक साइबर युद्ध के परिदृश्य को परिभाषित करता है। फ्रैंकफर्ट की रणनीतिक स्थिति जेन जैसे एजेंटों को शेंजेन समझौते के लिए धन्यवाद पूरी यूरोप में आसानी से यात्रा करने की अनुमति देती है। आंदोलन की यह स्वतंत्रता जमीनी अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां लक्ष्य तक भौतिक पहुंच की आवश्यकता होती है। चाहे USB के माध्यम से मैलवेयर लगाना हो या संचार को इंटरसेप्ट करना हो, डिजिटल युद्ध के मैदान में जेन की भूमिका महत्वपूर्ण है।
जेन की विशेषज्ञता केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि दी फार्म के रूप में जानी जाने वाली CIA की गुप्त प्रशिक्षण सुविधा में कठोर प्रशिक्षण का परिणाम है। विलियम्सबर्ग, वर्जीनिया के पास स्थित यह 10,000 एकड़ की साइट वह जगह है जहां भविष्य के एजेंट जासूसी की कला सीखते हैं। हथियारों को संभालने से लेकर कब्जा करने से बचने तक प्रशिक्षण तीव्र और व्यापक है। फार्म जासूसी की एक नकली दुनिया है, नकली गांवों, फायरिंग रेंज और यहां तक कि पूछताछ का अभ्यास करने के लिए एक जेल के साथ। एजेंटों को कठोर परिस्थितियों का सामना करने और दबाव में अपना कवर बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है कि जेन जैसे एजेंट दुनिया में कहीं भी किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहे। फार्म प्रशिक्षण को यथासंभव यथार्थवादी बनाया गया है, उन परिदृश्यों को शामिल करना जिनका सामना एजेंटों को क्षेत्र में करने की संभावना है। शत्रुतापूर्ण वातावरण में जीवित रहने से लेकर गुप्त संचार तकनीकों में महारत हासिल करने तक पाठ्यक्रम व्यापक है। प्रत्येक प्रशिक्षु को उनकी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से सीमा तक धकेल दिया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपने असाइनमेंट की अप्रत्याशित प्रकृति को संभाल सकते हैं। जेन का अगला मिशन उसे ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक के बीचों बीच एक शीर्ष गुप्त सुविधा पाइन गैप ले जाता है। ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित पाइन गैप एक महत्वपूर्ण खुफिया संग्रह स्टेशन है। 38 रडार व्यंजनों के साथ, जिनमें से कई गोल्फ बॉल गुंबदों में छिपे हुए हैं, पाइन गैप वैश्विक संचार को इंटरसेप्ट करता है, फोन कॉल से लेकर ऑनलाइन गतिविधियों तक सब कुछ ट्रैक करता है। पाइन गैप का महत्व इसकी तकनीकी क्षमताओं से कहीं अधिक है। रणनीतिक रूप से ऑस्ट्रेलिया के केंद्र में स्थित यह पूरे पूर्वी गोलार्ध में सिग्नल इंटेलिजेंस तक अद्वितीय पहुंच प्रदान करता है। यह भौगोलिक लाभ एक विशाल क्षेत्र की निरंतर निगरानी की अनुमति देता है, जो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के खुफिया प्रयासों के लिए अपरिहार्य बनाता है। मूल रूप से सोवियत गतिविधियों पर नजर रखने के लिए शीत युद्ध के दौरान बनाया गया, पाइन गैप आधुनिक जासूसी के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ जेन और उसके सहयोगी दुनिया भर में सैन्य अभियानों और खुफिया अभियानों का समर्थन करते हुए डेटा की विशाल मात्रा का विश्लेषण करते हैं। ड्रोन हमलों से लेकर युद्ध के मैदान के समर्थन तक पाइन गैप में एकत्रित खुफिया जानकारी के दूरगामी निहितार्थ हैं। पाइन गैप का संचालन गोपनीयता में डूबा हुआ है, लेकिन विवादों से अछूता नहीं रहा है। एडवर्ड स्नोडेन द्वारा लीक किए गए एशेलॉन और एक्स की स्कोर जैसे प्रोग्राम निगरानी क्षमताओं की सीमा को उजागर करते हैं। ये प्रोग्राम डेटा की भारी मात्रा में कटाई कर सकते हैं, जो अक्सर गोपनीयता और नागरिक स्वतंत्रता के बारे में बहस को जन्म देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता के बीच संतुलन एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। आलोचकों का तर्क है कि पाइन गैप और इसी तरह की सुविधाओं में व्यापक निगरानी क्षमताएं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं। इन चिंताओं ने खुफिया अभियानों के नैतिक निहितार्थों और निरीक्षण की आवश्यकता के बारे में वैश्विक बहस छेड़ दी है। इस सुविधा की ड्रोन हमलों और सैन्य अभियानों में भूमिका के लिए भी आलोचना की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप नागरिक हताहत हुए हैं। विरोध और कानूनी चुनौतियों के बावजूद पाइन गैप संयुक्त राज्य अमेरिका के खुफिया प्रयासों की आधारशिला बना हुआ है। यहाँ जेन का काम राष्ट्रीय सुरक्षा और नैतिक विचारों के बीच जटिल संतुलन को रेखांकित करता है। साइबर युद्ध और खुफिया जानकारी एकत्र करने से परे CIA के संचालन में गहरे रंग के कार्य शामिल हैं। 2006 में राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने ब्लैक साइट्स के अस्तित्व को स्वीकार किया। आतंकवाद के संदिग्धों को हिरासत में लेने और उनसे पूछताछ करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गुप्त जेलें। दुनिया भर में बिखरी हुई ये सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे से बाहर काम करते हैं। उनमें से सबसे बदनाम ग्वांतानामो बे है, जहां बंदियों को बिना किसी मुकदमे के वर्षों तक रखा गया है। बढ़ी हुई पूछताछ तकनीकों के आरोप, जिन्हें व्यापक रूप से यातना माना जाता है, ने CIA की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। इन साइटों को बंद करने के प्रयासों के बावजूद काली साइटों की विरासत एजेंसी को परेशान करती रहती है। काली साइटों का अस्तित्व मानवाधिकारों और कानून के शासन के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। इन सुविधाओं को घेरने वाली गोपनीयता
जवाबदेही की कमी के साथ मिलकर मानवाधिकार संगठनों की व्यापक निंदा हुई है। ये ऑपरेशन जिन नैतिक दुविधाओं को प्रस्तुत करते हैं वे खुफिया समुदाय के भीतर और बाहर बहस का विषय बने हुए हैं। जैसे ही जेन अपनी यात्रा को दर्शाती है, वह जानती है कि जासूसी की दुनिया लगातार विकसित हो रही है। तकनीकी प्रगति, भू राजनीतिक बदलाव और नैतिक दुविधाएं खुफिया कार्य के भविष्य को आकार दे रही हैं। एआई और साइबर युद्ध का उदय CIA जैसी एजेंसियों के लिए नई चुनौतियां और अवसर प्रस्तुत करता है। खुफिया अभियानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकीकरण क्षेत्र में क्रांति लाने का वादा करता है। भविष्य कहने वाला विश्लेषण से लेकर स्वायत्त निगरानी प्रणालियों तक AI जासूसी गतिविधियों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। हालांकि ये प्रगति नई नैतिक और सुरक्षा चिंताओं को भी जन्म देती है। विवादों और गोपनीयता के बावजूद जेन जैसे एजेंटों का काम राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पारदर्शिता और गोपनीयता, सुरक्षा और गोपनीयता के बीच संतुलन वैश्विक खुफिया परिदृश्य को परिभाषित करता रहेगा। हम आपको CIA संचालन की छिपी हुई दुनिया के अंदर ले गए हैं, फ्रैंकफर्ट में साइबर युद्ध से पाइन गैप के निगरानी गढ़ तक। जिन रहस्यों का हमने अनावरण किया है वे आज की दुनिया में खुफिया कार्य की जटिलता और आवश्यकता को उजागर करते हैं। नीचे टिप्पणी अनुभाग में CIA के तरीकों और नैतिकता पर अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह अन्वेषण पसंद आया है तो हमारे नवीनतम कंटेंट के साथ अपडेट रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना न भूलें। अगली बार तक उत्सुक रहें और सूचित रहें। हमारे अगले अन्वेषण में हमारे साथ जुड़ें, जहां हम अधिक गुप्त अभियानों और तकनीकी प्रगति में तल्लीन होंगे। जासूसी एजेंसियों के रहस्यों से लेकर साइबर सुरक्षा में नवीनतम तक हमारी यात्रा जारी है। साजिश और नवीनता की अधिक मनोरंजक कहानियों को उजागर करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। हमारे अगले रोमांचकारी साहसिक कार्य को देखना न भूलें।